कि इन्हें कैसे जोड़ा जाता है। विद्युत आपूर्ति से जोड़े जाने पर स्टेटर एक घूमता हुआ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। शाफ्ट से रोटर जोड़ा गया है। यहां पर स्क्विरल केज टाइप का रोटर है। इसे स्क्विरल केज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां 2 सिरों वाली रिंग्स होती हैं जिन्हें छड़ों से जोड़ा जाता है और ये साथ में घूमते हैं। यह डिजाइन पालतू हैमस्टर या गिलहरी के लिए उपयोग किए जाने वाले एक छोटे केज या अभ्यास व्हील के जैसा दिखता है। स्क्विरल केज में कई लैमिनेटेड स्टील शीट्स लगी होती हैं। ये शीट्स छड़ों पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित करने में मदद करती हैं। धातु के ठोस टुकड़ों की बजाय शीट्स का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे रोटर में उठते एडी करंट की मात्रा कम करके कुशलता बढ़ाई जा सकती है। जब रोटर को स्टेटर के अंदर रखा जाता है और स्टेटर को विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो रोटर घूमने लगता है। ऐसा कैसे संभव हो पाता है? जब इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से होकर गुजरती है तो वायर के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हम इसे वायर के चारों ओर कुछ कंपास रखकर देख सकते हैं। कंपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप घूमने लगते हैं। अगर विद्युत धारा यानी करंट की दिशा पलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी उलट जाता है और इसलिए कंपास भी दिशा बदल देता है। वायर का चुंबकीय क्षेत्र कंपास के डायल को अपनी ओर खींचता है और धक्का भी देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अगर हम चुंबक की 2 छड़ों को आसपास रख दें तो होगा या तो वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे या दूर चले जाएंगे। हम एक चुंबक को दूसरे चुंबक को घुमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम चुंबक के चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बदलकर चुंबक को घुमा सकते हैं। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में एक वायर लगा दें और उसमें से करंट प्रवाहित करें तो वायर का चुंबकीय क्षेत्र स्थायी चुंबकों के साथ प्रतिक्रिया करेगा। चुंबकीय क्षेत्र और वायर में बल महसूस होगा। यह बल वायर को या तो ऊपर या फिर नीचे की ओर ले जाएगा, जो कि करंट की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवीयता पर निर्भर करता है। अगर हम वायर को एक कॉइल पर लपेट दें तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है। कॉइल स्थायी चुंबक की तरह ही एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव बनाती है। हम वायरों के इस कॉइल को इंडक्टर कहते हैं। जब हम वायर से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लगातार आगे और पीछे की ओर अपनी दिशा बदलने लगेंगे। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र हर बार फैलेगा और संकुचित होगा तथा हर बार चुंबक के ध्रुव बदल जाएंगे। जब हम पास ही में एक और पृथक की हुई कॉइल लगा देते हैं और सर्किट पूरा करते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कॉइल में भी करंट भेजता है। हम 2 कॉइलों को साथ जोड़ सकते हैं और अधिक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। अगर हम इस बड़े चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वायर का बंद छल्ला लगा दें तो हम इस छल्ले में करंट प्रवाहित कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम किसी वायर में करंट प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और हम यह भी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को खींचते हैं और दूर भी ढकेलते हैं।